हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स रिलेटेड टू गेट 2025, टाइफर 2025, जिस्ट 2025 और अपकमिंग सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कोई स्पेसिफाइड डेट रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में, जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे कि क्यों डिले हो रहा है सीएसआईआर नेट जून 2024 के फाइनल रिजल्ट में। फाइनल स्कोर कार्ड तो आ चुका है बट अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करें यदि हम गेट 2025 से। तो इसमें जो पहला अपडेट था वो यही था कि जो इसका लास्ट डेट था वो था 26 सितंबर। ठीक है, तो वो अभी बढ़ करके जो है 3 अक्टूबर हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसका जो एक्सटेंडेड पीरियड है विथ लेट फी। ठीक है, ध्यान रहे लेट फी जो है वो 500 रुपीज़ है। तो आप कोशिश करिए कि 3 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कंप्लीट फॉर्म जो है वो 3 अक्टूबर तक हो जाए। अदरवाइज आप यदि भरना चाहेंगे तो आप 4 डेज और आपके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर है, बट उसके लिए आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए 3 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास है इस एग्ज़ाम यानी कि टाइफर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन थी, जिसका फॉर्म ओपन हो चुका है 21 सितंबर से। ठीक है, और इसका लास्ट डेट आप ये मान करके चलिए 6 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें जो भी चीज़ें हैं, चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, ठीक है, और कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें 20 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक ये दी हुई हैं। बट आप कोशिश करिए कि आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो 6 अक्टूबर तक फिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको फोकस करना है मेनली अपने प्रिपरेशन पे। ठीक है, आपको अपना कॉन्सेप्ट बेटर करना है, आपको प्रिपेयर होना है जो मेन एग्जाम्स हैं। ठीक है, स्पेशली सी एस आई आर नेट एंड देन उसके बाद गेट। ठीक है, उसके बाद जेस्ट और टाइफर। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए आगे के करियर में, यदि आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो ये सभी एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इन सबके फॉर्म्स आप टाइमली फिल कर दें। आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, और किसी तरीके का कोई स्ट्रेस न रहे कि हमारा फॉर्म नहीं फिल हुआ है या हमारा कोई फॉर्म मिस हो गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पर फोकस न करके आप कोशिश करिए कि जो भी लास्ट डेट है उसको ध्यान में रखिए, और गेट के फॉर्म, टाइफर के फॉर्म, जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं उसको आप लोग समय के हिसाब से भरते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है वो ये है कि सी एस आई आर नेट जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, उसका रिजल्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करें स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो आ चुका है बट अभी कट ऑफ नहीं आई है, जिससे हमें पता चल पाए कि किन किन कैंडिडेट्स का जो है जेआरएफ हुआ है, किनका जो है नेट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं अपने टाइम की बात करूं जो कि मैंने दिया था 2023 में। ठीक है, ये मर्ज साइकिल थी, 2022 दिसंबर और 2023 जून, ये दोनों का मर्ज साइकिल था जो कि एग्ज़ाम हुआ था 8 जून को। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट आंसर की आई थी वो आया था हमारे हमारे पास 14 जून को। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने आंसर की मैच किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनल आंसर की आई थी, ठीक है, फाइनल आंसर की आई थी वो आई थी 17 जुलाई को। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने वेट किया था तो जो स्कोर कार्ड आया था वो आया था 26 जुलाई को। ठीक, और जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो आया था 31 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें मोटा मोटी तो यहाँ से हमें टोटल 2 मंथ्स का जो है 2 मंथ्स का एक प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके एक फाइनल कट ऑफ आने तक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो है वो कट ऑफ आ गई थी, और नेक्स्ट यदि बात करें तो कट ऑफ के बाद जो इसका सर्टिफिकेट आया था वो आया था 14 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ से भी ये काफ़ी टाइम उन्होंने लिया था। एंड यहाँ पर भी यदि हम देखें तो 8 जून से लेकर के 31 जुलाई अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का इन्होंने समय लिया था। ठीक है,
बट यदि आप प्रीवियस एग्जाम देखेंगे दिसंबर में तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ सितंबर 2022 में हुआ था एग्जाम इससे पहले, ठीक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगा था, ठीक है, रिजल्ट आने में, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आने में, और इसी के कारण जो है दिसंबर 2022 में एग्जाम नहीं हो पाया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद दिसंबर 2022 और जून 2023 का साइकिल जो है मर्ज करना पड़ा था। तो इनका कोई स्पेसिफाइड कोई फाइनाइट पीरियड नहीं है कि इस दिन आपका फाइनल स्कोर आता है। यदि हम बात करें फाइनल स्कोर का, तो वो आपका आ चुका है, ठीक है। एग्जाम आपका हुआ था लगभग 26, 27 और 28 जुलाई के आसपास, ठीक है। फाइनल स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, ठीक है, फाइनल आंसर की आपकी आ चुकी है, बट अभी वेट है कट ऑफ का, ठीक है। अभी वेट है कट ऑफ का, तो ये इसमें कोई कितना समय लगेगा, 2 मंथ लगेगा, 3 मंथ्स लगेगा, कितना समय लगेगा, इसका कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, ठीक है। अब क्यों डिले हो रहा है इसका भी कोई रीजन नहीं है, ये उन्हीं लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन है, क्यों डिले हो रहा है वो कब तक रिलीज करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनको इन सब चीज़ों पर उतना फोकस न करके बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स को उसमें टाइम देना चाहिए। ऑब्वियस है कि बहुत डिफिकल्ट फेज है, ठीक है, हम लोगों ने भी फेस किया है, एडमिट कार्ड में डिले होना, ठीक है, रिस्पॉन्स सीट में डिले होना, फाइनल आंसर की में डिले होना, लेकिन इन सब चैलेंजेस को आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट को बेटर करिए और कोशिश करिए कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जहाँ हमने बात किया जिस्ट की, ठीक है। देखिए नेट तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए। यदि आप फिजिक्स के कैंडिडेट हैं और पीएचडी के फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो नेट आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास जीआरएफ है एंड देन आप पीएचडी में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे सेफ वे है रिसर्च में जाने का, ठीक है। तो आपके पास यदि नेट है, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यदि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का होगा कि इसके अलावा जो भी एग्जाम बचते हैं, लाइक गेट हो गया, टाइफर हो गया, जेस्ट हो गया, इसमें आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी आप हमेशा नेट जेआरएफ को रखिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सितंबर जो है वो एंड होने वाला है, ठीक है। आप यदि देखेंगे तो दिन इसके बाद कल से जो है अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि अब हमें जो है दिसंबर 2024 का जो है एग्ज़ाम हमें नेट का देना है, ठीक। यदि आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है तब तो ठीक है। उसके बाद फिर आप पीएचडी इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन करिएगा। साथ ही साथ आप अपकमिंग एग्जाम लाइक टाइफर हो गया, गेट हो गया, यदि उसका आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो आपका जेस्ट का भी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप देते रहिएगा। साथ ही साथ आपका जैसे ही जेआरएफ होता है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जानी चाहिए कि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, ठीक। तो अभी इन सब चीज़ों पर फोकस करके, क्योंकि आपका यदि नेट जेआरएफ निकलता है तो उसके बाद की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है, ईजी नहीं है। नेट जेआरएफ निकलता है, ऑब्वियस है, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, सोसाइटी में आपका एक बेटर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बट उसके आगे के चैलेंजेस हैं वो आपको खुद हैंडल करने हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर फोकस करने के करिए, न कि रिजल्ट कब आएगा, कितने समय में आएगा। ये मुझे लगता है कि आपके सीनियर्स, यदि आपके बैच आपकी यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूशन के जो भी सीनियर्स हैं, वो जिन्होंने ये एग्जाम को क्वालिफाई किया है, वो बेटर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता है। आप यदि वेट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो समय के हिसाब से, यदि आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो वीक होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप पीएचडी के फील्ड में जाते हैं, तो आपके यदि मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल को बेटर करता है, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होगा आपके आगे के करियर के लिए, ठीक। नेक्स्ट यदि हम देखें तो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024, ये अपकमिंग चैलेंजेस की यदि हम बात करें, तो जो कि है आपका दिसंबर 2024 में, ठीक है। अब यदि आपका जो फाइनल कट ऑफ आता है, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का क्वालिफाई होगा, ऑब्वियस है, कुछ कैंडिडेट्स का नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक। तो जिनका नहीं होता है, फिर उनके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी कि क्या एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, कि जनवरी में होगा, कि फरवरी में होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा, कि आज कट ऑफ आएगी कि कल कट ऑफ आएगी, कि संडे सैटरडे को नहीं आ पाएगी फिर मंडे को आएगी। ये सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है। ये सभी CSIR के जो भी अधिकारी हैं केवल उन पर डिपेंड करता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर फोकस न करके आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में रिवीजन करके, पढ़ करके, उन सब चीज़ों पर फोकस करिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यदि आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तब तो ठीक, यदि नहीं भी निकलता है देन आप इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। जो एक मेंटली प्रेशर होगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, वो आप पर नहीं होगा, ठीक। तो उसके हिसाब से आपके लिए ये आगे के चैलेंजेस जो होंगे वो अच्छे साबित होंगे, ठीक। तो CSIR नेट दिसंबर 2024 है, गेट 2025 है, टाइफर 2025 है, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्म्स तो अभी ओपन है। अभी इसके फॉर्म्स तभी आएंगे जब हमारा क्या कहते हैं दिसंबर, सॉरी, जो जून में एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक। जस्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस की यदि बात करें तो वो नवंबर या दिसंबर के आसपास आ जाएगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस करिए और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि और भी कोई डाउट्स हैं आप में, ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्पेशली मैं यदि गाइड कर सकता हूँ तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ठीक है, कोई भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको यदि समझ में नहीं आता है तो मैं वैसे अपलोड करता रहता हूँ जब भी फ्री टाइम होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत यदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका जो भी रिप्लाई होता है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।